बता रहे थे यहाँ पे कि ये कमोडिटी काफी स्पेकुलेटिव कमोडिटी भी है, और जो यहाँ पे इन्होंने जो हिसाब से ट्रेडिंग की है कि लॉस काफी लंबा यहाँ पे ले रहे थे, मैं इमीडिएट तो पहला एडवाइस यही करूंगा कि बेटर है कि आप इसमें से एग्जिट ही कर लो, बिकॉज जो तरीके से आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो ये कमोडिटी में आपको सूट नहीं कर रहा है, या तो ये कमोडिटी आप स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हो, सो यू कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ कमोडिटीज। मीनवाइल मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे कि 267 का मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट बन रहा है जिसको आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। 267 के नीचे ये ब्रेक करता है या तो सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद 260 या उसके नीचे के भी लेवल आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। तो आइदर यू कैन पुट 267 स्टॉप लॉस, और एल्स आप बाउंस बैक का भी वेट करें। बाउंस बैक में भी जब भी आपको मिले 272 275 वहां पे भी एग्जिट करना बेटर होगा, बिकॉज जो अपने नेचुरल गैस के फंडामेंटल है वो मुझे लग रहा है कि काफी वीक है। इन्वेंट्री काफी अच्छी बनी हुई है, आने वाले दिनों के लिए कोई बड़ी यहाँ पे डिमांड एक्सपेक्टेड नहीं है। क्रूड का थोड़ा सा सपोर्ट है, अगर क्रूड से सपोर्ट नहीं मिलेगा और क्रूड में अगर करेक्शन देखने को मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में ज्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा, ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि आप मीनवाइल 267 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लेकिन विभू, क्योंकि अगर आप इंट्राडे के लिहाज से यार देखिए एक रिकवरी आ रही है इसमें, तो क्योंकि हमने इसे एक रेंज में ट्रेड होते देखा है, आपको क्या ये रेंज में ही आपको लग रहा है ट्रेड आएगा, और उस रेंज से डेविएशन नीचे या ऊपर के लेवल्स पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, रेंज ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे भी मीडियम टर्म की बात करें तो मुझे भी लग रहा है कि एक रेंज में ही ये कमोडिटी रहनी चाहिए। बट जो हमने पिछले दिनों भी हमने जो बाउंस देखा था अबाउट 280 का, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ की जो अदर ऑयल जो कॉम्प्लेक्स है, चाहे क्रूड ऑयल का सपोर्ट है, उसका क्रूड ऑयल की जो रनअप थी उसका यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था नेचुरल गैस को। जैसे ही क्रूड ऑयल अपनी एक पीक पे आ गया, या तो क्रूड ऑयल एक सस्टेन हो गया, अपनी रेंज बना लिया, या तो क्रूड ऑयल ने करेक्शन स्टार्ट किया, तो मुझे लग रहा था कि हमने देखा था कि नेचुरल गैस में बड़ा करेक्शन आया था, उससे ज्यादा करेक्शन देखने को मिला था, जो चीज बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि नेचुरल गैस के फंडामेंटल अभी भी वीक बने हुए हैं। तो बिल्कुल ये जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, या तो और भी जो बाउंस बैक मिलेगा 73 75 वहां पे भी एग्जिट करना ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज यहाँ से बड़ी हम तेजी मैं यहाँ से ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ से हम 285 या 290 का लेवल देख सकते हैं। तो यहाँ से तेजी की उम्मीद मुझे कम लग रही है, इसलिए यहाँ पे बाउंस बैक में भी एग्जिट करना ज्यादा बेटर होगा। चलिए, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, बाउंस बैक जैसे ही आता है आपको फिर एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं विभू। और प्लीज जब भी आप किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करें स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन नेचुरल गैस बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसमें तो आपको मेंटेन करना ही होगा अपना स्टॉप लॉस। अगले दर्शक हमारे साथ आत्माराम है, नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ जी आत्माराम जी, पूछिए। जी मैम, हमारे चने के अंदर 29 रुपए में खरीदे हुए हैं, क्या उसमें तेजी आने की संभावना क्या मैम? चना आपने फिजिकल में लिया है? जी 2900 मैम। अच्छा, 2900 में हाजिर बाजार में लिया है, और चने में एक गिरावट जगदीप जी आई थी, लेकिन जिस तरह के फैक्टर्स एक्चुअली यहाँ पर अब रूल कर रहे हैं, मॉनसून का जिस तरह से अब थोड़ा सा डर कम होता लग रहा है कि शायद यहाँ पर एल नीनो का डर तो नहीं है, तो ऐसे में इन्होंने क्योंकि ऊपरी लेवल्स यानी 2900 पे, तो बहुत ज्यादा ऊपरी लेवल्स नहीं है, लेकिन 2900 इनकी खरीद से अभी नीचे चल रहा है, क्या करें? इनको मैं कहूंगा कि 2785 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगले आने वाले 2-3 सेशन में प्राइसेस और बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, तो इनका भाव लगभग आता हुआ दिख रहा है। 2916 तक के टारगेट दिख सकते हैं, बट महीने भर के लिए जो है उसके ऊपर चलना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बेटर रहेगा एक बार जब ये भाव आता है तो वहां से जो है निकल जाए, और स्टॉप लॉस हिट होता है तो बिल्कुल निकल जाए। उसके बाद जो है प्राइसेस वापस एक बार 2750 और 2715 को टेस्ट कर सकते हैं। तो डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है यानी? बिल्कुल। ओके, चलिए, आपको स्टॉप लॉस लगाना अहम होगा 2700 तक के लेवल्स, यानी एक बार फिर से 2800 के नीचे कमोडिटी जा सकती है, बाउंस बैक आता है आपके लेवल्स पर, या फिर थोड़ा सा उससे ऊपर निकलने की जल्दी कीजिए। लेंगे एक ब्रेक, बने रहिए, ब्रेक के बाद कुछ और कमोडिटीज पर फोकस करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक मोहम्मद फारूक हैं। फारूक जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा क्रूड है 2 लॉट बाय किया हुआ, और एनजी है, तो उस बारे में मेरे को थोड़ा पूछना था कि उसके अभी बड़े बढ़ती पे है या फिर कैसा क्या है? ये बताइए कि आपने कच्चा तेल किस लेवल पर लिया है? 6330 रुपए। और एनजी? 430। 430, ओहो। और एनजी? 267। 200? 67। अच्छा,
ओके, तो एनजी में तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा अप मूव दिख रहा है आपके लेवल से, लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह से इन्होंने पोजीशन बनाई है विभू, इनके लेवल से थोड़ा सा नीचे है, होल्ड करें? बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे दो चीज मैं रेकमेंड करूंगा। एक, अगर यहाँ पे इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा 6370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एंड इफ इट्स अ पोजिशनल ट्रेड, आप अगर आने वाले दिनों के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं, बिल्कुल जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे 6330 का लेवल जो रहेगा, एक स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप मेंटेन कर लीजिए और बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना हुआ है, जो चीज मुझे लग रही है कि आने वाले दिनों के लिए और भी सपोर्ट कर सकती है क्रूड के प्राइस को। ओके, और एनजी इन्होंने 267 पर लिया है, तो इनके लिए भी एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह, जैसे आपने पहले बताया विभू? हाँ, एग्जैक्ट जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, 267 का ही यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल अच्छा बन रहा था और यहाँ पे 267 को ही मेरे हिसाब से एक जो कॉस्ट प्राइस है उसको ही स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। जो भी एक छोटा भी बाउंस बैक मिलता है 273 या 275, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल हो सकता है। ओके, चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर ये सलाह आपको दी जा रही है नेचुरल गैस में। लेकिन अगला एसएमएस हमें भेजा है कोटा से राजीव जी ने। सोयाबीन के उन्होंने 2 लॉट लिए हैं 4020 के लेवल पर। जगदीप जी, एक अच्छी खासी चर्चा हमने सोयाबीन पर की है, इन्होंने 4000 के ऊपर के लेवल्स पर खरीदारी की है, निकलने की चेष्टा करें? जैसा बताया कि 3920 का जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करे। चांसेस है कि आज और कल में जो लास्ट टाइम का एक बाउंस बैक इसमें आ सकता है, तो वहां पे उछाले पे निकलने की कोशिश करें। 3920 के नीचे एग्जिट करने बेटर रहेगा। ओके, 3920 के नीचे आपको एग्जिट करने की सलाह, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर बाउंस बैक आता है तो निकलिए जितना जल्दी हो सकता है। अगले दर्शक ने भी हमें एसएमएस भेजा है बैंगलोर से रमेश, और इनके पास गोल्ड मिनी इन्होंने खरीदी है 27,550 पर। विभू, ऑफ कोर्स जिस तरह से हमने देखा इराक की टेंशन थोड़ी ईज ऑफ हुई है, तो थोड़ा सा सोने और चांदी में भी हमने देखा था एक स्टेबल सा रुका था, लेकिन अब तेजी बढ़ रही है। आज अगर आप इंट्राडे का ही चार्ट देख लीजिए तो इनको मुनाफा हो रहा है, क्या करें ये? बिल्कुल मेरे हिसाब से यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, उसको रोकना चाहिए और यहाँ पे और भी अपसाइड मेरे हिसाब से बनी हुई है। और भी आप एक चाहो तो यहाँ पे अपना जो कॉस्ट प्राइस है उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आपने इनफैक्ट यहाँ पे मिनी में किया है, तो सिंस आपका रिस्क भी कवर होगा, आपने ज्यादा रिस्क भी नहीं लिया है, आप कवर भी रहोगे, अपने कॉस्ट प्राइस से बिल्कुल आप रुक सकते हो। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि एक बार हमें फिर से समय अराउंड 28,000 से 28,100 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो आपको फिलहाल ये सलाह दे रहे हैं सोने में। विभू, लेकिन मेरा एक्चुअली इस पर आपसे यही सवाल था कि अपसाइड किस वजह से आज आ रही है और कितनी मैक्सिमम अपसाइड आपको लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में दिख सकती है? जो आज हमने अपसाइड देखी है वो बिल्कुल एक जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हुआ है, बट यहाँ पे जो अपसाइड देखी थी वो इन कारणों से थी कि एक जो फाइनेंशियल मार्केट की जो थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी हमने देखी थी उसका यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा था, और जो डॉलर इंडेक्स में जो हमने वीकनेस देखा था डॉलर में, उसका यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर की बात करें तो छोटा सा हमने एक इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी थोड़ी सी हमने वहां पे भी एक बढ़ोतरी देखी थी, जिसका मुझे लग रहा है कि ये एक नॉर्मल फंडामेंटल है कि जो एक सपोर्ट कर रहे हैं इंट्राडे के लिए। आने वाले दिनों की जो हम बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि एक डोमेस्टिक मार्केट में 27,950 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके ऊपर ये सस्टेन अगर करता है, गोल्ड अगर सस्टेन करता है, तो मुझे लग रहा है कि 28,100 से 28,150 का भी लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अजमेर से मुकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, पूछिए। चने में क्या फ्यूचर है ये पूछना। हाँ जी। आप हाजिर में खरीदारी करना चाहते हैं? जी। अच्छा, जगदीप जी क्या सलाह देंगे इन्हें? सवाल सुना नहीं, एक बार वापस बताएं। चने का ट्रेंड जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हमने चने की बात की, लेकिन ये हाजिर में खरीदना चाहते हैं। देखिए, हाजिर में अगर खरीदना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप खरीद सकते हैं, बट राजस्थान से है 200 टन की लिमिट है, उस लिमिट के हिसाब से रखिएगा। हाजिर बाजार में खरीद के चलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद मानता हूं कि चने का जो हाजिर में आने वाले टाइम में जो 3,000 के ऊपर का भाव सस्टेन करेगा। अभी जो माहौल बना हुआ था, पैनिक की सिचुएशन और सब मिला के जो है हाजिर में इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, तो हाजिर में लोगों ने स्टॉक इतना नहीं किया है कि इसके प्राइसेस को सपोर्ट मिल सके। तो हाजिर में अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, आपको मुनाफा मिलेगा।
ओके, हाजिर में खरीदारी के मौके हैं और आप कर सकते हैं, आपको मुनाफा कमाने की यहाँ पर गुंजाइश मिलेगी। फिलहाल चने पर ये राय। अगले दर्शक हमारे साथ नागपुर से सुमीत जी हैं, नमस्कार। हेलो। जी सुमीत जी, आपको अपने टीवी की वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी। ओके। बताइए अपना सवाल। यार हमने 44,400 पे चांदी सेल की है 15 किलो। सेल कर दिया आपने? हाँ। ओके, विभू, जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है एक पॉजिटिव ट्रेंड है और इनफैक्ट लास्ट टाइम भी जब हमने आपसे बात की थी तो आप चांदी पर ज्यादा बुलिश थे बनस्पत के सोने की। सेल की रणनीति तो नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही बताया आपने कि लास्ट जो हमने पिछले हफ्ते या लास्ट 2 हफ्ते से जो हमने डिस्कस किया था, काफी अच्छा एक रनअप हमने उसके बाद चांदी में देखने को मिला है। जो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई है उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि इमीडिएट यहाँ पे एक 45,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। अगर 45,000 के ऊपर ये सस्टेन कर रही है, उसके ऊपर क्लोज देता है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम 1200 से 1500 की मीन्स 46,200 टू 46,500 का लेवल भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देख सकते हैं। तो बिल्कुल एक 45,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रेकमेंड होगा। मीनवाइल जो भी करेक्शन मिलता है उसमें भी एग्जिट करने की सलाह होगी, बट जो इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा वो स्ट्रिक्टली यहाँ पे 45,000 का लगाना होगा। उसके ऊपर गया तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट कर देना चाहिए शॉर्ट पोजीशन से। ओके, 45,000 का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। इसी के साथ वक्त है इजाजत लेने का हमारे दोनों एक्सपर्ट से। शुक्रिया जगदीप जी और विभू आप दोनों का। कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।